कल हम लोगों ने एक चर्चा प्रारंभ किया है कि सहनशील कैसे बने। सहनशील का अर्थ होता है कि हम धैर्यवान, हम धीर, एक संतोषी, हम उसको बनने के लिए क्या क्या चीज कर सकते हैं, कैसे हो सकता है। तो कल हम लोगों ने बात की थी कि जो पाप है और जो पापी लोग हैं उनसे दूर दूर रहना चाहिए। अगर कोई निंदाजनक वचन है या कहीं पर आपको लगता है कि आपकी भावना के विरुद्ध कुछ है, तो उन सब चीजों से सर्वथा दूर रहिए, उन सब चीजों को सर्वथा नष्ट कीजिए। अगर लगता है कि हर चीज आपके भावना के विरुद्ध है, तो हो सकता है वो भावना आप में खराबी हो, तो उसको एक्सेप्ट करने की भी बात हमें सहनशीलता बनाती है कि हम उस भावना को कैसे एक्सेप्ट करें, उसके साथ कैसे चीज को करें। और योग शास्त्र में या धर्म शास्त्र में या जो भी एक हम अगर कहें कि हमारे जो धर्म ग्रंथ है उनमें बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिससे कि हम उन बातों को अगर ध्यान में रखें, उन भावनाओं को अगर आत्मसात करें, तो हमारा जीवन बहुत ही सहनशील हो सकता है। लेकिन मैं ये जो बात कह रहा हूं ये अथर्ववेद में लिखी हुई बात है और कोई मैं वेद की बात इसलिए कह रहा हूं कि ये धर्म ग्रंथ की बात है। ये ऐसी कोई किसी चीज का विचार नहीं है, किसी व्यक्ति का विचार नहीं। ये सदियों से पुरानी एक विचारधारा चलती आ रही है सहनशीलता के बारे में। और उसमें कहा गया है कि जो भी द्वेष करने वाला व्यक्ति है, कि किसी के साथ कोई द्वेष करने वाला है या कोई निंदाजनक वचन कहीं पर हो रहा है, या फिर हमें लगता है कि कोई ऐसा जगह है जहां पर स्त्रियों का, भग्नियों का, बेटियों का, समाज के बंधुओं का, दिव्यांगजनों का कोई निंदाजनक बात करता है या कोई गाली उनको देता है, या फिर हमें लगता है कि कोई ऐसी बात जहां से हमें क्रोध उत्पन्न होता है, या हमें लगता है कि जो बात वेद में या विज्ञान में या जहां भी हमें लगता है कि जो भी धर्म ग्रंथ है उसमें जो विद्वान कुछ कह रहे हैं, तो उससे लगता है कि वो मुझे भला बुरा कह रहे हैं। अगर हम उसे नेगेटिवली हम उसको अगर सोच रहे हैं, तो हम इन सब चीजों से कैसे दूर रहें। निंदा, द्वेष, अगर हम गाली, इन सब चीजों से कैसे दूर रहें, ये भी हमें जानना बहुत जरूरी है। और इन सब चीजों से अगर हम दूर रहते हैं, द्वेष, निंदा और गाली देने की भावना से अगर दूर रहते हैं, तब भी हम सहनशील हो सकते हैं। और क्या होता है कि उपेक्षा की बात, अपेक्षा मतलब किसी से चाहिए, उपेक्षा मतलब किसी को हम नेगेटिवली, किसी को हम जस्ट इग्नोर कर रहे हैं। अगर हम कहीं भी किसी की भी उपेक्षा करते हैं, और समाज ये उपेक्षा से बना हुआ समाज है, उपेक्षा से भरा हुआ समाज है, चाहे वो स्त्री हो, चाहे पुरुष हो, चाहे दिव्यांगजन हो, चाहे कोई भी हो, हम उसकी उपेक्षा जैसे करने लगते हैं या जैसे ही हमारे मन में उपेक्षा की भावना आती है, तब भी हमारी सहनशीलता कम हो जाती है। और हमारा जो एक हमारे अंदर अगर कहें कि हमारे अंदर एक शत्रु का भाव या एक दुश्मन का भाव हमें देखना आना शुरू हो जाता। लाभ या हित हम देखकर क्या करते हैं कि हम किसी से मानसिक कष्ट के साथ हम किसी से बैर बना लेते हैं, किसी से जो है शत्रुता बना लेते हैं। तो द्वेष का जो मतलब है वो है मनमुटाव। अगर हम किसी से मनमुटाव रखते हैं या शत्रुता रखते हैं या कहें कि चीड़ रखते हैं, उससे चीड़ मची हुई, या दूसरे को पराया समझते हैं, या हमें लगता है कि उसके लिए हम परपक्ष का परायापन का भाव कर रहे हैं या वो हमारे लिए परायापन का भाव कर रहा है, ऐसा जो मन में अगर कोई विरोध या कोई वैमनस्य या शत्रुता किसी के परिणाम फलस्वरूप मन में अगर आपको ऐसा कोई भी भाव आता है जिसके कारण लगता है कि जो आपका बनता हुआ काम है वह भी बिगड़ रहा है अथवा आपके ऊपर हानि पहुंच रहा है, ये द्वेष की जो भावना है, इसको हमें दूर करने से हमारे अंदर जो है सहनशीलता आ जाती है, हम सहनशील हो जाते हैं। और द्वेष को तो बहुत जगह पे आप अगर पढ़ेंगे, हिंदी साहित्य में पढ़ेंगे तो बहुत सारे गद्यांश में बहुत सारे आप देखेंगे कि मुंशी प्रेमचंद्र की कहानी में बहुत बार द्वेष का उपयोग किया गया है। मुंशी प्रेमचंद्र ने अपनी कहानी में कहा, उन्होंने कहा है कि आज किसी को भी किसी से द्वेष नहीं है। मतलब वो अपने अगर इस तरह का कोई अगर भावना हमारे समाज में उत्पन्न हो जाए कि कोई किसी से कोई द्वेष नहीं कर रहा हो और द्वेष का लेस भी नहीं रहे, तो हमारा जो समाज है, हमारा जो सहनशीलता है, हमारे समाज की सहनशीलता है, हमारी सहनशीलता है, वो बहुत बढ़ जाएगी।
और जब हम निंदा कहते हैं तो निंदा का अर्थ होता है किसी वस्तु या व्यक्ति का दोष कथन करना। दोष कथन मतलब उसकी जो दोष है, उसके जो बारे में नेगेटिविटी है वो कहना। मेरा ये आदत है 25-26 साल के जो मैं प्रोफेशनल लाइफ में देखा हूँ कि जो पेरेंट्स आते हैं वो बताते हैं कि हमारा बच्चा ये नहीं कर सकता, ये नहीं कर सकता, ये नहीं कर सकता, तो आप उसकी निंदा कर रहे हैं। अगर आप उनके दोष कथन कह रहे हैं, उनके कमी का वर्णन कर रहे हैं, ऐसा बात कह रहे हैं कि उससे जो है कि दुर्गुण या उसकी तुच्छता इत्यादि प्रकट हो, जिससे उसकी अपकीर्ति प्रकट हो, उसकी बदनामी प्रकट हो, उसकी कुख्याति प्रकट हो, ऐसी बात को हम कहते हैं लोक में निंदा होना। यद्यपि निंदा जो है वो दोष के कथन मात्र को हम कह सकते हैं, चाहे तो कि जो भी दोष हो रहा है उसके कथन मात्र को हम बता सकते हैं, वो निंदा नहीं है। लेकिन फिर भी बहुत सारे धर्म ग्रंथों में, बहुत सारे जगह पे, मनुस्मृति में भी बहुत सारे ऐसे जगह पे लिखा गया है निंदा के बारे में कि कुछ भी अगर हम परिवाद कहते हैं, कुछ भी हम अगर उसकी कोई भी किसी के विद्यमान दोष की व्याख्या करते हैं या कोई भी एक शब्द कहते हैं तो वह निंदा है। तो अभी तक तो समाज ऐसा बदला नहीं है कि हम पूरी तरह से नेगेटिविटी किसी के बारे में निंदा करना छोड़ दें, लेकिन हम इस कथन को ज़्यादा हम इलॉबरेट करके किसी के बारे में हम नहीं कहें तो वो हमारा बहुत ही एक अच्छा काम हो सकता है। और जो लोग अपना काम ठीक से नहीं कर पाते, मैं तो यही देखता हूँ कि और जो अपने काम में सफल नहीं हो पाते हैं वही लोग दूसरे की निंदा में लग जाते हैं। और निंदा करने वाले इंसान जो है धीरे 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 क्या होता है, अपनी कमजोरी को छिपाने का एक बड़ा हथियार बना लेते हैं कि हम निंदा करके अपनी कमजोरी को छिपा रहे। जो लोग भी अपने जीवन में कोई भी गलतियों से सफल नहीं हो पाते या जिनको लगता है कि हम अक्सर जो है कि दूसरे की हम निंदा करते हुए रहते हैं, तो हमें लगता है कि ये अयोग्य या तुच्छ समझकर किसी को हम नीचा दिखाते हैं और उस पर ध्यान नहीं देना चाहिए। यथोचित ध्यान नहीं देने से तो क्या होगा कि कोई आपका आदर सम्मान नहीं घटेगा, आपका आदर सम्मान बल्कि बढ़ेगा। और जो अपेक्षा का अर्थ है, एक उदासीनता, एक तिरस्कार की भावना, एक निरादर की भावना, एक अवहेलना। और अगर हम देखभाल के संदर्भ में कहें तो उपेक्षा जो है दुर्व्यवहार का एक रूप माना गया है, जहां पर हम अपराध की भावना मानते हैं कि अगर किसी को हम उपेक्षित कर रहे हैं तो वो अपराध की भावना है कि किसी लोग की हम देखभाल नहीं कर रहे, उसकी जिम्मेदारी हम नहीं उठा रहे। स्वयं की देखभाल करने में भी जो व्यक्ति असमर्थ है और अगर हम उसकी उपेक्षा कर रहे हैं, अगर हम उसका देखभाल नहीं कर रहे हैं, तो ये जो है लापरवाही है, ये उदासीनता है, एक अनिच्छा भी है कि हमारी इच्छा नहीं होती है। तो यही एक दुर्व्यवहार का जो है कि परिणाम हो सकता है। तो उपेक्षा जो है कि कई अलग अलग प्रकार के होते हैं और इनके परिणाम जो है वो आप चाहे जिस भी प्रकार का उपेक्षा आप कर रहे हैं, इसका परिणाम शारीरिक और मानसिक रूप पर ही पड़ता है। जिस कभी भी कोई भी चाहे उपेक्षा करने वाला हो या उपेक्षित जिसका उपेक्षा हुआ है, उनका उसका परिणाम आप शारीरिक रूप से, अगर आप मान लीजिए किसी बच्चे की उपेक्षा कर रहे हैं, उसके विकास के, उसके स्वास्थ्य के बारे में अगर आप नहीं कुछ समझ रहे हैं, उसकी उपेक्षा कर रहे हैं, तो बच्चे का जो है शरीर का स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य बिगड़ सकता है और उसकी जो है कि बहुत सारी चिकित्सा संबंधी समस्याएं आ सकती है। उपेक्षा का जो अनुभव करने वाले बच्चे हैं, अगर जो जिसको उपेक्षा हुआ है, तो आप देखेंगे कि वो बच्चे हमेशा कुपोषण से पीड़ित होते हैं। आप असामान्य पैटर्न है। हम अगर कुछ विकास की अवधि को देखें, बच्चों के विकास की अवधि को देखें, अगर उसको पोषक तत्व नहीं दिया जाता, अगर उसका विकास रुक जाए, उसकी हड्डी मांसपेशी में वृद्धि रुक जाती है, उसका मस्तिष्क का कार्य प्रणाली रुक जाता है, उसका सूचना का संबंध रुक जाता है, तो शैक्षणिक कार्य वो पूरा नहीं कर पाते। तो ऐसा जो उपेक्षा है, चाहे बच्चों का हो, वयस्क का हो या किसी का भी हो, अगर आपको घाव, कहीं चोट लग जाए, घाव हो जाए, उसकी उपेक्षा अगर आप कर दें तो क्या होता है, वो संक्रमण हो जाता है। आप इवन सिर में अगर जूं हो जाए, उसका देखभाल नहीं करें तो आप हमेशा उसमें ही लगे रहते हैं। तो ये जो उपेक्षा की भावना है, ये सब हमारी सहनशीलता से संबंधित है। ये जो द्वेष की भावना है, ये हमारी सहनशीलता से संबंधित है। अगर हम किसी की निंदा करते हैं तो वो हमारी सहनशीलता से संबंधित है। तो अगर हम ये तीन चीज त्याग दें, किसी से द्वेष करना, किसी की निंदा करना, किसी की उपेक्षा करना, तो हमारी सहनशीलता अपने आप बढ़ सकती है। हम बहुत अच्छे सहनशील व्यक्ति हो सकते हैं, अपने जीवन में बहुत अच्छा कामयाब हो सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।